सो फ्रेंड्स, हमें पता ही है कि मार्वल स्टूडियो के कारण कई सारे सुपर हीरोज और एक्टर फेमस हुए हैं, लेकिन आयरन मैन एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियो फेमस हुआ था। और मार्वल आज जहाँ पर भी है उसमें कहीं न कहीं आयरन मैन जैसे एक सुपर हीरो का बहुत बड़ा हाथ है। सो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आयरन मैन के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सो इस वीडियो की स्टार्टिंग आयरन मैन को प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर से करते हैं। सो जैसा कि हमें पता ही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत आयरन मैन मूवी से ही हुई थी। इसके लिए मार्वल स्टूडियो को एक अच्छे एक्टर की तलाश थी और आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए इस मूवी के डायरेक्टर जॉन फेब्रियो की पहली पसंद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही थे। पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री थी, वे ड्रग एडिक्ट थे और साथ ही उस समय वे एक डाउनफॉल एक्टर थे और कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें इस मूवी के लिए सही कास्टिंग नहीं मानता था। पर जॉन फेब्रियो को रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर पूरा भरोसा था और उनकी इस जिद के कारण रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ टोनी स्टार कास्ट कर लिया गया। और फिर हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन कितने फेमस हुए। फैक्ट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, शायद आपको मालूम ना हो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जापान में बैन है क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता ही है कि उनकी पहले की कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। और जब 2009 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहली बार आयरन मैन मूवी के प्रमोशन के लिए जापान गए थे तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था और काफी देर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद रॉबर्ट डाउनी को छोड़ तो दिया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर के इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए जापान ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर बैन लगा दिया, जिस कारण से रॉबर्ट डाउनी जूनियर कभी भी जापान नहीं जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता ही है कि हमारे मेन एमसीयू में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एक मेल कैरेक्टर है, लेकिन वहीं हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा था कि वहां पर हमें एक फीमेल कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर दिखाया था। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में भी हमें एक फीमेल कैप्टन अमेरिका देखने को मिली थी। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहाँ पर लेडी आयरन मैन एग्जिस्ट करती है और इस यूनिवर्स का नाम 3490 है। इस यूनिवर्स में लेडी आयरन मैन का रियल नेम नताशा स्टार्क होता है और इस यूनिवर्स में इसे आयरन मैन नहीं बल्कि आयरन वुमेन कहा जाता है। और इस यूनिवर्स में नताशा स्टार्क कैप्टन अमेरिका की गर्लफ्रेंड होती है और इसी यूनिवर्स के फ्यूचर में ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 4। सो फ्रेंड्स, जब से आयरन मैन का कैरेक्टर लॉन्च हुआ है तब से इस कैरेक्टर के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। जैसे 1974 में स्टैन ली ने आयरन मैन की एक ड्राइंग देखी थी और स्टैन ली ने उस वक्त ड्राइंग आर्टिस्ट से पूछा था कि इस आर्मर के हेलमेट पर नाक क्यों नहीं है। इसके बाद कुछ समय तक आयरन मैन की ड्राइंग में हेलमेट पर नाक बनाई गई थी, लेकिन तभी स्टैन ली को समझ में आ गया था कि हेलमेट पर नोज कितनी वियर्ड लगती है। तभी स्टैन ली ने हेलमेट से नोज को हटवा दिया था। और इसी समय के आसपास आयरन मैन के आर्मर पर एक एक्सपेरिमेंट और किया गया था। आयरन मैन के आर्मर पर जेट पावर रोलर स्केट्स लगा दिए थे जो कि 96 पर आवर किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते थे, लेकिन बाद में इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5। सो डीसी और मार्वल फैंस हमेशा ही आपस में लड़ते रहते हैं। ये दोनों ही स्टूडियो के फैंस अपने अपने सुपर हीरोज को बेस्ट बताते हैं और इसी कंट्रोवर्सी का एक बड़ा ही फेमस टॉपिक है कि आयरन मैन और बैटमैन में से ज्यादा अमीर कौन है। सो ज्यादा अमीर कौन है इसकी बात तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयरन मैन की टोटल नेटवर्थ कितनी है। सो एक वेबसाइट है जिसने की आयरन मैन के घर, उसके आर्मर, उसकी कार और उसकी हर एक चीज की वैल्यू निकाली थी। तो उस वेबसाइट के हिसाब से टोनी स्टार्क की टोटल रेवेन्यू निकलती है $10 बिलियन, जिससे हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क कितना रईस है। फैक्ट नंबर 6। सो फ्रेंड्स, आज के समय पर आयरन मैन का कैरेक्टर सबका फेवरेट है, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा भी टाइम आया था जहां ज्यादातर मार्वल फैंस आयरन मैन के कैरेक्टर को हेट कर रहे थे क्योंकि उस समय की एक कॉमिक बुक में आयरन मैन बाकी सभी हीरोज को हंट कर रहा था और उन्हें मार दे रहा था। यह इवेंट मार्वल कॉमिक्स की सिविल वॉर स्टोरी का था, जहाँ आयरन मैन बाकी के सुपर हीरोज को इसलिए हंट कर रहा था क्योंकि आयरन मैन ने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया था और इसी वजह से आयरन मैन और गवर्नमेंट के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। और ऐसा ही कुछ हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में देखने को मिला था, लेकिन मूवी की स्टोरी कॉमिक बुक से काफी अलग थी।
फैक्ट नंबर 7। अब बात करते हैं आयरन मैन के आर्मर से जुड़े कुछ छोटे फैक्ट्स के बारे में। आयरन मैन के सूट में इतनी स्ट्रेंथ है कि वे 100 टन एक साथ उठा सकता है। 100 टन का मतलब होता है 90,000 किलो। और वहीं बात करें आयरन मैन के हल्क बस्टर सूट की, तो ये सूट 175 टन तक वेट इजीली उठा सकता है। और इसके अलावा कॉमिक बुक में टोनी के पास एक ऐसा आर्मर भी होता है जिससे टोनी स्टार्क पानी के अंदर सरवाइव कर सकता है, जिस सूट का नाम एक्वा सूट होता है, जो कि पानी के अंदर भी फुल पावर के साथ काम कर सकता है। और साथ ही आयरन मैन के पास एक स्पेस सूट भी होता है जिसकी मदद से टोनी स्टार्क स्पेस में भी इजीली सरवाइव कर सकता है। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, शायद आपको पता ना हो कि कॉमिक बुक में जब पहली बार टोनी ने अपना आर्मर बनाया था तो उस आर्मर का कलर ग्रे था। और वहीं जब टोनी ने पेपर पोट्स के लिए फर्स्ट टाइम एंड गेम मूवी में आर्मर बनाया था तो इस आर्मर का कलर भी ग्रे होता है। शायद इस आर्मर का रेफरेंस कॉमिक से लिया गया हो, या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। मुझे जो सही लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फैक्ट नंबर 9। आयरन मैन वैसे तो एक हीरो है, लेकिन क्या आपको पता है सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक बुक सीरीज में टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन एक विलन होता है। कॉमिक में टोनी स्टार्क पूरे वर्ल्ड को एक फ्री ड्रग देता है और इस ड्रग का नाम एक्सट्रीमिस्ट होता है, जिस ड्रग से लोग इमोर्टल हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही टोनी स्टार्क उस ड्रग के लिए पर डे $100 चार्ज करने लगता है। आफ्टर ऑल टोनी एक बिजनेसमैन है। फैक्ट नंबर 10। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक टाइम पर हॉलीवुड के लीस्ट पेड एक्टर में से एक थे, लेकिन जब उन्हें आयरन मैन का रोल मिला और आयरन मैन का कैरेक्टर काफी फेमस हुआ तो वे वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एंड गेम मूवी में आयरन मैन का रोल प्ले करने के लिए $75 मिलियन चार्ज किए थे, यानी कि 550 करोड़ रुपए। इतने में एक ब्रह्मास्त्र जैसी फुल मूवी बन जाती। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।